अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है लास्ट रमज़ान है, ठीक है। चाइना में भी जो ईद है वो तकरीबन पाकिस्तान के साथ होगी। तो ये है कि रमज़ान गुज़र गया खैर। तो रमज़ान की तो एक अपनी बरकतें होती हैं और रमज़ान जाने का एक दुख भी होता है अगर बंदा सही तरीके से देखे तो बस ये है कि खैर कल ईद है। हमारे यहाँ पे ईद की असल में नमाज दो हिस्सों में तकसीम की जाती है चाइना में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ चाइना में मस्जिदें दो हैं, ठीक है। शेंजन में, चाइना में नहीं। तो इसलिए ये सिस्टम है कि यहाँ पे दो मस्जिदें हैं और पहली नमाज़ होगी 6:30 बजे, फिर दूसरी नमाज़ होगी कोई 8:30 बजे। 2 घंटे के दरमियान में डिफरेंस होगा ताकि काफ़ी लोग आए होते हैं और चाइनीज़ लोगों की अपनी आबादी भी होती है और जो फ़ॉरनर भी होते हैं, आपको पता है यहाँ पे वर्क वीज़ा होता है, जो स्टडी भी होते हैं, तो काफ़ी लोग हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और मस्जिद भी आपको पता है पूरी इतनी भी बड़ी नहीं है, इतनी भी छोटी नहीं है। तो बाहर मेन रोड पे कल आपको वीडियो इंशाल्लाह शेयर करूँगा जब ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। आज तो फ़िलहाल जुम्मतुल विदा था, ठीक है। तो खैर रमज़ान के जाने के बाद आपको पता है रूटीन्स कुछ चेंज हो जाएगी। और दूसरा ये है क्लासेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। 7 कोर्स सब्जेक्ट है, इस दफ़ा तो काफ़ी मसरूफियत है। तो लेट्स सी क्या होता है। असल में ये है कि दरमियान में हफ़्ता इतवार छुट्टी आ गई है, जिसकी वजह से ईद बंदा इंजॉय कर लेता है। और यूनिवर्सिटी भी आपको पता है सैटरडे संडे ऑफ होती है। अदरवाइज़ अगर ये ईद आ जाती है, अगर कह लो कि जुमेरात जुम्मा को इस दिन में किसी भी दिन आ जाती तो हमारी क्लासेस ही और दिल किया तो क्लासेस भी लाजमी थी, कंपलसरी है। और वो अटेंडेंस लगाते हैं कि भाई नहीं, एक टाइम था पहले कि मतलब कुछ सिस्टम कर लेते थे, मगर अब आके ये सिस्टम होता है कि आपने अटेंडेंस कम से कम भी 80% करते हैं अलाउ, वरना अदरवाइज़ जो स्कॉलरशिप है आपकी वो क्या करते हैं कि जी ख़त्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर जब आपने वीज़ा लगवाना है तो फिर ये मसला थोड़ा सा आ जाता है, इसलिए क्लासेस भी कंपलसरी होती हैं। तो खैर मज़ा करेंगे क्योंकि हॉलीडेज़ के दिनों में ईद है। तो खैर जाएंगे आएंगे, इधर उधर फिरेंगे कुछ। तो पता है मतलब जो परदेसी बंदा उसकी ईद का क्या सिस्टम होता है। तो घर से बाहर गुजारना, ठीक है। फैमिली वालों को भी बहुत याद करना कि क्योंकि फ़र्स्ट ईद है मेरी आउट ऑफ कंट्री। तो खैर ज़ाहिर सी बात है फैमिली तो ज़ाहिर याद आएगी। रमज़ान था, पहला रमज़ान था, तब भी बहुत याद आई। और ज़ाहिर सी बात है ईद है, अपनी फैमिली भी बच्चों में होता है, बंदा इंजॉय करता है। 100 किस्म के कहीं आना जाना, खाना पीना। तो खैर कोई नहीं, दिन ये भी है, गुज़र जाएंगे इंशाल्लाह। अब हमने पढ़नी असर की नमाज़। उम्मीद है आप सबके रोज़े भी अच्छे गुज़रे होंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चाइना में रह के भी रोज़े शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने पूरे रखवाए हैं। तो अल्लाह पाक हम सबके रोज़े कबूल करे। ओके जी, आज आखिरी रोज़ा था, सोचा कि रोज़ा मस्जिद में ही खोला जाए। तो ठीक है, अब जा रहे हैं जी असर की नमाज़ के लिए। तो रमज़ान है, ठीक है, आज उसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। इस साइड पे आगे ये देखें लास्ट रमज़ान है तो हर कोई थोड़ा सा उदास भी है, मुरझाया वो भी अभी है कि क्योंकि रमज़ान जा रहा है, ठीक है। हर कोई उदास भी है चेहरे पे हल्की, क्योंकि रमज़ान जा रहा है, ठीक है। हर कोई उदास भी है चेहरे पे हल्की फुल्की थोड़ी सी, आपको पता है वो भी गमी भी है कि जी रमज़ान एक बड़ा बरकतों वाला मंथ है, ठीक है। उसमें बड़ी रहमतें होती हैं। तो आपको दिखाते हैं आगे भी दूसरी साइड पे भी जहाँ पे टेबल लगे हुए हैं। अंदर का हाल तो कुछ इस तरह से है, ये देखें, ठीक है। ये लिखा हुआ है मैन प्रेयर एरिया, वुमेन प्रेयर एरिया, ये सुबह ईद का बता रहे हैं। और ये देखें जी इस तरह से हाल होता है जो अंदर का। उसके बाद जब बाहर आते हैं, बाहर आके इस टाइप का ये देखें हाल है। यहाँ पे टेबल लगे होते हैं एंड तक, और भी टेबल अभी लगने बाकी हैं यहाँ पे। और बाहर वो टेंट वगैरह लगे हुए हैं। सुबह मॉर्निंग में जब ईद की नमाज़ होगी तो किस तरीके से उन्होंने लोगों ने अंदर आना है। फिर इस साइड पे आते हैं, ये देख रहे हैं आप। और इस साइड पे आके भी यहाँ पे टेंट लगे होते हैं, यहाँ पे मतलब मेज़ लगे होते हैं इफ्तारी के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।